अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही होंगे इंडियन पोस्ट ऑफिस के अंदर 44,228 जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक की न्यू वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। अगर आप सिर्फ 10th पास इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर अप्लाई करना चाहते हो उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करें, आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूँ। अगर अप्लाई करना चाहते हो साइट का लिंक और फुल डिटेल के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाओगे या आप गूगल में आ जाइए, वहां से आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके फुल प्रोसेस बताने वाला हूं। जैसे ही आप गूगल में आ जाएंगे आपने जस्ट टाइप करना इंडियन पोस्ट जीडीएस या फिर इंडियन पोस्ट टाइप करोगे तब भी आपके पहले लिंक आप देख लोगे इंडियन पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन। अब आपने फर्स्ट लिंक वाले टैग पर क्लिक कर देना है, इंडियन पोस्ट जीडीएस online.gov.in, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे आप इंडियन पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाओगे। यहाँ पर टॉप पर ही फॉर्म की स्टार्ट डेट और लास्ट डेट वगैरह मेंशन की गई है। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट या नोटिफिकेशन भी आपको पढ़ने को मिल जाएगा। मैं रेकमेंड करूँगा अप्लाई करने से पहले आप एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लीजिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपने स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन वाले टैग पर क्लिक कर देना है, स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन। जैसे आप स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन वाले टैग पर क्लिक करोगे अब आपने दोबारा से रजिस्ट्रेशन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन में टैग पर क्लिक करते ही आपके सामने फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेनी है। अब आप खुद का या किसी भी अदर कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करो। फर्स्ट कॉलम में जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करो उस कैंडिडेट का अपने 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन कर देना है। 10 डिजिट मोबाइल नंबर ठीक से मेंशन करने के बाद आपने वैलिडेट मोबाइल नंबर वाले टैग पर क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक 1 टाइम ओटीपी सेंड किया जाएगा, आपने ओटीपी फिलअप कर लेना है। ओटीपी फिलअप करने के बाद सेकंड कॉलम ईमेल आईडी, जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उस कैंडिडेट का अपने ईमेल आईडी फिलअप करने के बाद आपकी ईमेल आईडी पर ओटीपी सेंड किया जाएगा, आपने ओटीपी को फिलअप कर लेना है। उसके बाद थर्ड कॉलम में जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उस कैंडिडेट का अपने नाम मेंशन कर देना है। ध्यान रहे नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। फोर्थ कॉलम में अपना फादर नेम आपने मेंशन कर देना है, फादर नेम या फिर मदर नेम। मैं रेकमेंड करूँ अपने फादर नेम ही को मेंशन कर देना है। नाम फादर नेम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। थर्ड कॉलम में अपना कैंडिडेट का नाम, फोर्थ कॉलम में फादर नेम मेंशन करने के बाद फिफ्थ कॉलम में जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उस कैंडिडेट के अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है। अब आप खुद का या किसी भी अदर कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करो, फिफ्थ कॉलम में उसी कैंडिडेट के अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है। ध्यान रहे डेट, मंथ एंड ईयर ऑफ बर्थ भी आपने वही मेंशन करनी है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। डेट, मंथ एंड ईयर ऑफ बर्थ आप बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। ध्यान रहे आपका नाम, फादर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ आपने वही मेंशन करनी है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी, अदरवाइज बाद में आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के बाद 6th कॉलम में मेल या फीमेल कैंडिडेट जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा है रही आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हो। बोथ मेल फीमेल इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो। मेल फीमेल सेलेक्ट करने के बाद अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है EWS, OBC, SC, ST इनमें से कोई भी कैटेगरी है तो आपने कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कर देना है। अगर नहीं है तो आप जनरल यानी UR में अप्लाई कर सकते हो। याद रहे इनमें से कोई भी कैटेगरी आपके पास अवेलेबल है तो आप कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कीजिए। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद या आपने 10th किस सर्कल की स्टेट वगैरह से आपने 10th क्लास पास की उस स्टेट सर्कल को आपने मेंशन कर देना है। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पर इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर जिस भी स्टेट वगैरह से आपने 10th क्लास पास की होगी उस स्टेट को आपने मेंशन कर देना है। आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी स्टेट से आपने 10th क्लास पास की उसी स्टेट को आपने मेंशन करने के बाद ईयर ऑफ पासिंग, 10th क्लास की ईयर ऑफ पासिंग आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी, सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। 10th क्लास की ईयर ऑफ पासिंग आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। चलिए ईयर ऑफ पासिंग आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कीजिए। ईयर ऑफ पासिंग मेंशन करने के बाद यहाँ पर सर्कल ऑफ विच सेकेंडरी, चलिए पास जिस भी बोर्ड वगैरह से आपने 10th वगैरह पास किया उस बोर्ड को आपने मेंशन कर देना। इसके अलावा ईयर ऑफ पासिंग मेंशन करने के बाद नीचे आपने कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। सबमिट टैग पर क्लिक करने से पहले तमाम डिटेल्स आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। जैसे सबमिट टैग पर क्लिक करोगे कुछ डिटेल्स आपको नीचे ओपन हो जाएंगी।
अब आप अगर आप अपना 12 डिजिट आधार नंबर मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो। अगर आप नहीं फिलअप करना चाहो तो आप इस कॉलम को ब्लैंक छोड़ सकते हो। इसके अलावा फिजिकल कैंडिडेट हो तो आप यस मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप नो मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है, आपको लोकल लैंग्वेज में आना ज़रूरी है। आपकी स्टेट के मुताबिक जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर नो भी आएगा। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने चूज़ फाइल पे क्लिक करके उसका फोटो अपलोड कर लेना है। उसके बाद अपना सिग्नेचर भी अपलोड कर लेना है। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद नीचे अपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट टैग पर क्लिक करोगे जितनी भी डिटेल्स अभी तक आपने फिलअप की हैं, आपका नाम, पेरेंट एज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इसके अलावा जितनी भी अदर डिटेल्स अभी तक आपने फिलअप की हैं तमाम की तमाम डिटेल्स आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो आपने आई हियर वाले टैग पर क्लिक करने के बाद नीचे सबमिट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। याद है सबमिट टैग पर क्लिक करते ही आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। जैसे सबमिट टैग पर क्लिक करोगे आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। मैं रेकमेंड करूंगा आपने रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट डाउन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन नंबर नोट डाउन करने के बाद नीचे कंटिन्यू टू अप्लाई वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू टू अप्लाई वे टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब आपने पहले अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप कर लेना है। जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिया गया रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करने के बाद आप किस सर्कल किस स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उस स्टेट को आपने मेंशन करने के बाद नीचे अपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। सबमिट टैग पर क्लिक करते ही जो मोबाइल नंबर आपने फिलअप किया था उस पर आपको वन टाइम OTP सेंड किया जाएगा। OTP फिलअप करने के बाद नीचे कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद नीचे नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। याद है जो मोबाइल नंबर आपने फिलअप किया था उसी पर आपको वन टाइम OTP सेंड किया जाएगा। उसके बाद जैसे नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे अब आप इस डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाओगे। यहाँ पर आपका नाम, पेरेंट एज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस जो डिटेल्स आपने पहले मेंशन की थी तमाम की तमाम डिटेल्स आपको नीचे पढ़ने को मिल जाएंगी। आप एक बार दोबारा से चेकआउट कीजिए। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद अब आपने 1 बाय 1 करके फुल लोकल एड्रेस मेंशन कर देना है। आप खुद का या किसी भी अदर कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करें पहले लोकल एड्रेस, इसके अलावा तहसील का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम विद पिन कोड आपने मेंशन कर देना है। ध्यान रहे एड्रेस आपने वही मेंशन करना है जो आपके आधार कार्ड डोमिसाइल पर मेंशन होगा। अगर आपका पैरामीटर एड्रेस कॉर्पोरेट एड्रेस सेम है तो आपने सेम एज कॉर्पोरेट एड्रेस टैग पर क्लिक कर देना है। इन केस अगर आपका अलग से है तो अलग करके भी मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा आपने जिस भी स्टेट वगैरह से 10th क्लास पास की वो स्टेट आपको यहाँ पर शो हो जाएगी, ईयर ऑफ पासिंग जो हमने पहले मेंशन की थी। इसके अलावा किस बोर्ड वगैरह से आपने 10th क्लास पास की उस बोर्ड को आपने मेंशन कर देना। आप अपने अकॉर्डिंग आपके स्टेट में जो भी बोर्ड होगा उसी बोर्ड को आपने सेलेक्ट कर लेना। याद रही 10th क्लास की ईयर ऑफ पासिंग आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कीजिए। इसके अलावा जिस भी बोर्ड वगैरह से आपने 10th क्लास पास होगी उस बोर्ड को आपने मेंशन कर देना है। जिस भी बोर्ड वगैरह से आपने 10th क्लास पास किया होगा उसी बोर्ड को आपने मेंशन कर देना है। आप अपने अकॉर्डिंग ही बोर्ड को सिलेक्ट कीजिए। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद नीचे रिजल्ट टाइप आपके केस में परसेंटेज या फिर ग्रेड्स आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हो। इन केस अगर आपका मार्क्स में तो आप मार्क्स को मेंशन कीजिए, अगर आपका ग्रेड्स में तो आप ग्रेड्स को मेंशन कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग आपके केस में मार्क्स या फिर ग्रेड्स जो भी आपके मार्क्स मिले हैं 10th क्लास में आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हो। अगर आपका ग्रेड्स है तो आप ग्रेड सेलेक्ट कीजिए, अगर आपका मार्क्स है तो आपने मार्क्स आपने 100 में से कितने मार्क्स लिए 1 बाय 1 करके इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस जितने जितने मार्क्स आपने सब्जेक्ट वाइज लिए होंगे तमाम आपने मेंशन कर देने। इन केस अगर आपका ग्रेड है तो आपने ग्रेड ABC जो भी ग्रेड आपको मिला है वही ग्रेड आप पर मेंशन कर देना। ग्रेड्स या फिर मार्क्स मेंशन करने के बाद नीचे टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आपने मेंशन कर देने। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना। याद रही हर सब्जेक्ट के आपने अलग अलग मार्क्स या ग्रेड्स मेंशन करने के बाद ही सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने लगभग लास्ट पेज ओपन हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा पर नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद अब आपने सबसे पहले प्रेफरेंस चूज़ कर लेनी, आप कहाँ के लिए अप्लाई करना चाहते हो। आपका स्टेट आपको शो हो जाएगा। आपके स्टेट में जितने भी डिवीज़न होंगे जहाँ जहाँ वैकेंसियाँ निकली होंगी तमाम के तमाम डिवीज़न आपको शो हो जाएंगे। अब आपका जो भी लोकल नज़दीक का डिवीज़न पड़ता है उसी को आपने सिलेक्ट कर लेना है। याद रहे आपने अपना लोकल डिवीज़न यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जहाँ पर आप रहते हो अपने अकॉर्डिंग ही आपने लोकल डिवीज़न सिलेक्ट करने के बाद आपके डिवीज़न में जितनी भी वैकेंसियाँ निकली होंगी तमाम की तमाम वैकेंसियाँ नीचे आपको शो हो जाएंगी। सीरियल नंबर 1 से लेकर तमाम के तमाम सीरियल नंबर आपको शो हो जाएंगे। आप नीचे पेज नंबर 1, 2, 3 पर जा सकते हो। इसके अलावा जिस भी
जिस चीज़ वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, जो फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस, अब आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कीजिए। याद है, प्रेफरेंस आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कीजिए। मैं रेकमेंड करूंगा फर्स्ट प्रेफरेंस आप वही मेंशन कीजिए जो भी आपको लोकल नज़दीक का सेंटर पड़ता हो। उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, जितनी भी प्रेफरेंस आप फिलअप करना चाहो कर सकते हो। मैं रेकमेंड करूंगा आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस को मेंशन कीजिए। प्रेफरेंस बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। 1 2 3 4 5 6 जितनी भी प्रेफरेंस आप मेंशन करना चाहो कर सकते हो। इसके अलावा जहाँ पर आपकी वेरिफिकेशन बाद में होगी, आप अपना स्टेट ही चूज़ कीजिए। वेरिफिकेशन के लिए मैं रेकमेंड करूँगा आप अपना ही स्टेट सर्कल यहाँ पर चूज़ कीजिए। इसके अलावा जो भी आपको लोकल डिवीजन होगा आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कीजिए जहाँ पर आपके वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। मैं रेकमेंड करूँगा जो भी आपको लोकल स्टेट सेंटर वगैरह उसको अपने चूज़ कर लेना। आई हेयर वाले टैग पर क्लिक करने के बाद नीचे आपने सेव एंड प्रोसीड वाले टैग पर क्लिक कर देना है। याद रही, सेव एंड प्रोसीड वाले टैग पर क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। चलिए, हमारे केस में सब कुछ ठीक है। मैं यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड वाले टैग पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे सेव एंड प्रोसीड वाले टैग पर क्लिक करोगे एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली, आप ओके वाले टैग पर क्लिक कर देना है। ओके टैग पर क्लिक करते ही आप देखोगे हमारा पूरा फॉर्म पर कंप्लीट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट, प्रेफरेंस कंप्लीट। अब अपने प्रिंट टैग पर क्लिक करके इसकी हार्ड कॉपी को प्रिंट कर लेना है। याद रहे, अगर आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म को फिलअप करें तो आपको इसकी पेमेंट 100 रुपीज़ ऑनलाइन नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड के जरिए पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप SC ST या फीमेल कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप करें तो आपका फॉर्म यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपने ध्यान से इसकी हार्ड कॉपी या तो प्रिंट या फिर स्क्रीनशॉट या फिर डाउनलोड करके अपने फ़ोन वगैरह में रख लेना है। तो बस इस तरह से आसानी से इंडियन पोस्ट ऑफिस के अंदर जो 44,000 से ज़्यादा GDS की न्यू वैकेंसी निकली हुई है आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हो।